हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप 1 पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जनरल अवेयरनेस यानी साइंस के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए दोस्तों ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारे प्रश्न पिछले कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर चुके हैं साइंस के सिलेबस को, तो इसे आप टेस्ट के तौर पे ले सकते हैं, अपना नंबर जांच कर सकते हैं कि 30 में आपका कितना नंबर सही होता है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न में बोल रहा है, रबर की संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि आइसोप्रीन। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। टू में है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा टू का ये ऑप्शन ए होगा, तांबा। सोने की जब आभूषण बनाया जाता है दोस्तों, तो इसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, और शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता है, 22 कैरेट का आभूषण बनता है। ठीक है, और बाकी उसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। थ्री में है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी एडिपिक अम्ल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 4 में है, मोमबत्ती का जलना है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, मोमबत्ती जो जलता है दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ऐसा जलता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 5 में है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, बेरियम के कारण। ठीक है, और इस तरह के एक और क्वेश्चन है जो पूछता है कि आतिशबाजी में, यहाँ तो हरा रंग है ना, उसमें लाल रंग रहेगा। ठीक है, आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल रंग जो उपस्थिति होता है दोस्तों वो होता है एस्ट्रोनशियम के कारण। ठीक है, तो दोनों प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 6 में है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ये होगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 7 में है, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, सोना। ठीक है, सोना जो है दोस्तों ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और इसका जो संकेत होता है AU होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे। 8 में है, पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को करेंगे। 9 में है, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि क्रोमियम। क्रोमियम जो है दोस्तों ये रंगीन यौगिक बनाता है, और इसका जो संकेत होता है Cr होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 10 में है, सबसे हल्का तत्व है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, और इस तरह के एक और क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस तरह के एक और क्वेश्चन है, वो है कि सबसे हल्का धातु कौन होता है। ठीक है, तो अगर धातु पूछ लिया जाए तो लिथियम होगा। ठीक है, और अगर तत्व पूछे तो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। और अगला प्रश्न करेंगे। 11 में है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अम्लराज में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 12 में है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल फास्फोरस। दिया सलाई के जो ऊपर जो होता है ना, वो रेड कलर का होता है, जो वो लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, जिसके कारण माचिस की जो तीली होती है जलती है। अगला प्रश्न करेंगे। 13 में है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। ठीक है, तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन से। युद्ध में जो प्रयोग की जाने वाली गैस होती है ल्यूसाइड, वो किससे बनाई जाती है। तो एसिटिलीन से बनाई जाती है।
ठीक है, 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 14 में है लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माल्टेज। ठीक है, ये जो है ये ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि दोस्तों एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिस ना हो। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 15 में है पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पे DDT है, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। DDT का जो आविष्कार किया था डॉक्टर पॉल मुलर ने किए थे। ठीक है, और यह एक कीटनाशक दवाई है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में है शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम में आता है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन को ड्राई क्लीनिंग यानी शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 17 में है दवा बनाने के काम में आता है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल जो है ये दवा बनाने के काम में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 18 में है सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन। ठीक है, और इसका जो संकेत होता है सी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा लोहा। ठीक है, कभी यहाँ पे लोहा है, कभी कभी लोहा चूर्ण दे देगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 20 में है नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा फेरस सल्फेट। ठीक है, नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 21 में है रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। ठीक है, और ये सारे NTPC 2021 में पूछे हुए हैं, रिपीट हुए कई बार। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये होगा, यानी कि सेलुलोज से। रेयॉन जो रेसे तैयार किए जाते हैं ये तैयार किए जाते हैं सेलुलोज से। अगला प्रश्न करेंगे 22 में है नाभिक का आकार है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, नाभिक का जो आकार होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 23 में है निम्न में अस्थायी कौन है। ठीक है, तो 23 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि न्यूट्रॉन, ये वाला। और न्यूट्रॉन के जो खोज किए थे ये किए थे जेम्स चैडविक ने, यह भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कब किए थे तो 1932 में किए थे। और इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे J.J. थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन ने। ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है 24 में है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक की संरचना पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 25 में है किसी विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। ठीक है, तो 20 यहाँ पे किस होगा। ठीक है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, विटामिन B12 का। ठीक है, विटामिन B12 का जो जलीय विलयन जो होता है उसका रंग गुलाबी होता है, ये होता है विटामिन B12 के कारण। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम है ये होता है साइनोकावलामिन। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 26 में है सबसे हल्की धातु है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि लिथियम। देखिए पूछ ही दिया, और मैं आपको बताया था पिछले, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, उसमें था कि सबसे
हल्की तत्व है, तो सबसे हल्की तत्व पूछे तो हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और सबसे भारी धातु पूछे तो ये लिथियम होगा। धातु पूछेगा तो लिथियम और तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 27 में है वसा विलय होता है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो होता है ना वसा विलय होता है। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है एस्पिरिन बनाई जाती है, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थैलिक अम्ल से, ठीक है। एस्पिरिन जो बनाई जाती है ये बनाती है थैलिक अम्ल से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 29 में है एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। एस्पिरिन जो बनाई जाती है ये बनाती है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे और आज का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है सबसे भारी धातु है, तो 30 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, ऑस्मियम, ठीक है। सबसे भारी धातु जो है ये ऑस्मियम है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और टोटल दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं साइंस के, जो दोस्तों इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं और आगे भी इसी तरह का प्रश्न रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना आया, 30 में कितना अप्लाई ये भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।